इंस्टाग्राम पर एक लड़की है जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्राडा और कैल्विन क्लाइन जैसे ब्रांड्स के साथ वो काम करती है और सिर्फ एक पोस्ट या स्टोरी के लिए ही 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। पर कमाल की बात पता है क्या है कि वो लड़की असली दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी लोग उसे फॉलो करते हैं, उसकी फोटोज वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं और उस पर किसी दोस्त की तरह ट्रस्ट करते हैं। जी हाँ, ये जमाना है एआई इन्फ्लुएंसर्स का। न्यू एज सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जो इंसान तो फेक है लेकिन पैसा असली कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एआई इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, इंटरनेट से ये कितना पैसा कमाते हैं और सबसे जरूरी कि असली क्रिएटर्स पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फैक्टिफाइड पर हम ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एआई इन्फ्लुएंसर्स। तो दोस्तों, ये एआई इन्फ्लुएंसर्स या फिर वर्चुअल ह्यूमंस एक्चुअली में कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो 3D डिजाइन, सीजीआई और एआई टूल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब ये कैरेक्टर्स भले ही वर्चुअल हो लेकिन इनके क्रिएटर्स रियल ह्यूमंस होते हैं जो इनके नाम के सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट करते हैं, इनकी फोटोज और वीडियोस पोस्ट करते हैं और फॉलोअर्स से बात भी करते हैं। मतलब कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो नहीं करते लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी एक फेक पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है जो आम लोगों की ही तरह ट्रैवल करती है, सैलेड खाती है, दोस्तों के साथ चिल करते हुए फोटोज डालती है और इस तरह ये अपने व्यूअर्स के साथ एक इमोशनल रिश्ता बनाते हैं। लिल मिकेला द बिगिनिंग। ये सब 2016 में शुरू हुआ। लॉस एंजलिस में एक स्टार्टअप है ब्रूड नाम का। उसने एक 19 साल की एआई लड़की बनाई जिसका नाम रखा लिल मिकेला। ब्रूड ने मिकेला को इनिशियली एक फिक्शनल बैक स्टोरी के साथ इंट्रोड्यूस किया था। इस कहानी के मुताबिक वो एक मिस्टीरियस कॉर्पोरेशन केन इंटेलिजेंस की क्रिएशन थी जिसे बाद में एक टेक स्टार्टअप ने रेस्क्यू करके उसे ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस दी। हाफ ब्राजीलियन हाफ स्पेनिश मिकेला अब लॉस एंजलिस में रहती है और एक बर्डिंग म्यूजिक आर्टिस्ट है। उसके चेहरे पर फ्रेकल्स हैं और वो प्रिंसेस लिया स्टाइल में बालों के बंस बनाती है। मिकेला खुद को वर्चुअल रोबोट कहती है। उसने 2016 से इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया जिसमें वो अपनी सेल्फीज, अपने ओपिनियंस पोस्ट करती, बिल्कुल किसी ह्यूमन इन्फ्लुएंसर की तरह। और 2017 में उसने अपना डेब्यू सॉन्ग नॉट माइन रिलीज किया। उसके सॉन्ग्स ही अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अब तक मिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रीम किए जा चुके हैं। फिर जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, ब्रांड्स ने उसके साथ कोलैब करना भी शुरू किया। उसने कैल्विन क्लाइन और प्राडा जैसे बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया है। वो कोशेला पर जे बैल्विन का इंटरव्यू ले चुकी है और BMW और पैक्सन के साथ भी काम कर चुकी है। 2018 में टाइम मैगजीन ने उसे BTS और रिहाना के साथ 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द इंटरनेट की लिस्ट में भी शामिल किया था। और दोस्तों, आज लिल मिकेला एक फेमस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है और आपको यकीन नहीं होगा कि 2024 में मिकेला की वैल्यूएशन $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। मिकेला जैसे एआई इन्फ्लुएंसर्स की सक्सेस को देखकर ही कई कंपनीज ने लाखों रुपए लगाकर एआई इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है और आज इंटरनेट पर कई वेल एस्टैब्लिश्ड एआई इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। जैसे ब्राजील में है लूडो मोगालू और स्पेन में है एटियाना लोपेज और इंडिया में कायरा। अगर लूडो मोगालू की बात करें तो एआई के आने से बहुत पहले 2009 में ही ब्राजील की एक रिटेल जायंट कंपनी मैगजीन लुइजा ने इसे अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए यूट्यूब पर एक सिंपल डिजिटल अवतार के रूप में लॉन्च किया था। शुरुआत में लू सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाती, गैजेट्स एक्सप्लेन करती और लोगों को सॉफ्टवेयर टिप्स दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे लू इस ब्रांड का चेहरा बन गई। इसे उन्होंने अपनी वेबसाइट, ऐप, स्टोर्स सब जगह पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। लू आज दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर इसके 8.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के 25 से 30 लाख रुपए तक चार्ज करती है। मैकडॉनल्ड से लेकर वोग जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ लू कोलैब कर चुकी है और इन्हीं ब्रांड डील से ये साल में $16 मिलियन से भी ज्यादा कमा लेती है। अब मिलते हैं अपनी तीसरी एआई इन्फ्लुएंसर से, एटियाना लोपेज। एटियाना स्पेन की पहली एआई इन्फ्लुएंसर है और दुनिया की सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल एआई इन्फ्लुएंसर्स में से एक भी। जुलाई 2023 में अपने डेब्यू के कुछ समय बाद ही जब उसे मेजर पब्लिकेशंस ने कवर किया तो एटियाना इंटरनेट पर वायरल हो गई। अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो एटियाना 25 साल की पिंक हेयर वाली फिटनेस एंथुसियास्ट है। इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स के साथ एटियाना रेगुलरली फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती है। ये Amazon, रेजर और ओपन आर्ट एआई जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है और आज वो अपनी इन ब्रांड डील्स और फैन व्यू सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही हर महीने लाखों रुपए कमाती है। Why brands love AI creators? अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया की ये एआई इन्फ्लुएंसर्स रियल तो है नहीं, ये तो वर्चुअल है, तो ब्रांड्स इनके साथ काम करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो इसका सबसे पहला रीजन है पैसा।
एक ह्यूमन इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, जैसे फिल्म स्टार या फिर कोई खिलाड़ी, वो ब्रांड डील्स में करोड़ों रुपए चार्ज कर सकता है। वहीं एक एआई इन्फ्लुएंसर उतनी ही रीच के साथ कहीं कम चार्ज करता है। तो ब्रांड्स के लिए ये सिंपल मैथ्स है, कम पैसों में ज्यादा रीच। लेकिन पैसे के अलावा और भी कई रीजंस हैं। एटियाना लोपेज के क्रिएटर रूबेन क्रूज बताते हैं कि उन्होंने ये आइडिया इसलिए सोचा था क्योंकि रियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते वक्त प्रोजेक्ट्स बार बार रोकने पड़ते थे, कभी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम से तो कभी उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा इन्फ्लुएंसर बनाए जो कभी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना करे। अब जहां एक ह्यूमन इन्फ्लुएंसर की फिजिकल लिमिटेशंस हो सकती हैं, वहीं एआई इन्फ्लुएंसर्स की कोई लिमिट्स नहीं होती। आप खुद ही सोच कर देखिए, ये वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं जो कभी नहीं थकते, ना बीमार होते हैं, ना कंट्रोवर्सी में आते हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये ब्रांड्स के लिए हमेशा ही अवेलेबल है। यानी कि ये ब्रांड्स अपने एक एआई मॉडल बनाकर या फिर बनवाकर जितना चाहे कंटेंट बना सकते हैं। इसीलिए एआई इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। कायरा, इंडियाज फर्स्ट एआई इन्फ्लुएंसर। ऐसी ही एक एआई इन्फ्लुएंसर इंडिया में भी है जो क्लेम करती है कि वो इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। यह है 21 साल की कायरा, जो शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में भी फीचर कर चुकी है। छोटे भूरे बाल, शार्प फीचर्स और फेयर स्किन वाली कायरा अपनी मॉडर्न ड्रेसेस फ्लॉन्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर फोटोज और वीडियोस शेयर करती है। आईपीएल मैच से लेकर चाय के बागान और यहाँ तक कि अंडर वाटर और हेरिटेज साइट्स पर फोटोशूट्स करवाती है। वो कायरा का चार्म ही है जो उनकी कई वीडियोस पर 30 मिलियन, 40 मिलियन और यहाँ तक कि 74 मिलियन तक व्यूज है। यही नंबर्स रीजन है कि कायरा एक पोस्ट या स्टोरी के ही लाखों रुपए चार्ज करती है और इसके क्रिएटर्स अब तक करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। ये इंडियन एआई इन्फ्लुएंसर बोट से लेकर रियलमी और कैरेटलेन से लेकर लॉरियल जैसे कई बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब कर चुकी है। कायरा के क्रिएटर हैं हिमांशु गोयल, जो अपने वेंचर फ्यूचर स्टूडियोज के जरिए ऐसे वर्चुअल ह्यूमंस क्रिएट करते हैं जो ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सके। ये क्रिएटर्स फैशन इंडस्ट्री की इन्फ्लुएंसर मार्केट को बदल रहे हैं। इंडिया में कायरा के अलावा एक और बहुत फेमस एआई इन्फ्लुएंसर है, नाम है नैना। एवीटीआर मेटा लैब्स ने 2022 में नैना को लॉन्च किया था। नैना का कैरेक्टर एक मुंबई बेस्ड 22 साल की लड़की का है जो फिटनेस और फैशन कंटेंट क्रिएट करती है। नैना के इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो एक टिपिकल जेंजी इन्फ्लुएंसर की तरह कंटेंट शेयर करती है, डांस रील से लेकर ट्रैवल अपडेट्स और फैशन शूट्स तक। मतलब अगर आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो रियल नहीं है। नैना पूमा, नायका और पेप्सी जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर चुकी है। 2024 में इसने मल्टीपल अवार्ड्स भी जीते थे, जिनमें मिड डे शोबिज एआई इन्फ्लुएंसर अवार्ड और इंटरनेशनल आइकॉनिक एआई इन्फ्लुएंसर जैसे टाइटल्स शामिल हैं। और ये सिर्फ इंस्टा रील्स तक ही लिमिटेड नहीं है। रियल क्रिएटर्स की ही तर्ज पर नैना ने भी एक मिनी वेब सीरीज ट्रूथ एंड लाइज में काम किया है। दोस्तों, नैना भी अपनी एक पोस्ट के लिए लाखों रुपए चार्ज करती है। इज दिस द एंड फॉर रियल क्रिएटर्स? अब दोस्तों, ये बढ़ती एआई इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट रियल क्रिएटर्स के लिए चैलेंज पेश करने लगी है। ग्लोबल वर्चुअल इन्फ्लुएंसर मार्केट का साइज जो 2024 में $6 बिलियन का था, एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। फेमस आर्ट क्रिटिक कार्तिक कल्याण रमन ने इस ग्रोइंग ट्रेंड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कुछ टाइम पहले एक गांव का लड़का भी इन्फ्लुएंसर बन सकता था और ब्रांड से पैसा कमा सकता था। एआई आने के बाद अब ब्रांड्स को गांव के लड़के की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद गांव के लड़के जैसा दिखने वाला एआई कैरेक्टर बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज भले ही रीच और अर्निंग्स में ये एआई इन्फ्लुएंसर्स हमसे पीछे हैं, लेकिन कल शायद बराबर हो जाएंगे। पर असली सवाल ये है कि जब ब्रांड्स के पास परफेक्ट कंट्रोलेबल एआई फेसेस होंगे तो क्या वो हम जैसे इम्परफेक्ट रियल ह्यूमंस को चूज करेंगे? मेरे मुताबिक एआई मार्केट का एक बड़ा शेयर कैप्चर तो कर लेगा, लेकिन एक चीज है वो जो हमसे कभी नहीं चुरा सकता, और वो है अनफिल्टर्ड ह्यूमन इमोशन। अब भले ही एआई कई ब्रांड्स का चेहरा बन जाए, लेकिन उसकी कहानी हमारे जैसे इमोशंस, उतार चढ़ावों और इम्परफेक्शन से भरी नहीं होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और क्यूरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर चेक करें। आप देख रहे थे फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।